आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आप मेरे पास आए खोजते हुए। टिकट मिलने का आपका कितना % चांस लग रहा है सर इस बार? देखिए, टिकट देना यह शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं सबसे पहले काम पे विश्वास करता हूँ। मैं जब से राजनीति में आया हूँ 2016 से, मेरी पत्नी जिला परिषद रही तारापुर से, अभी जिला परिषद चेयरमैन रही मुंगेर से, वर्तमान में भी अभी जिला परिषद हैं और लोगों के बीच में हम काम करते हैं। काम जब अच्छा होगा, शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, युवाओं के आइकॉन जो हमारे युवा तेजस्वी यादव जी हैं, वो काम को देखते हैं। जब ग्राउंड पे हम काम करते हैं तो उस काम को देख कर के निश्चित तौर पे हम लोग जैसे लोगों पर विश्वास करेंगे और चांस लगता है कि इस बार हमको निश्चित तौर पे पार्टी आगे आने के लिए सहयोग करेंगे। सर आप अभी सत्ता में भी नहीं हैं, जिस प्रकार से ग्रामीणों बाढ़ पीड़ित लोगों को जिस प्रकार से आप मदद कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलिएगा? देखिए, मदद करना मेरा आज का स्वभाव नहीं है। जब हम पढ़ते थे, मैं खड़गपुर की धरती से पढ़ने का शुरुआत किया है और जब मैं पढ़ता था तब से भी मैं लोगों के मदद करता था। उसके बाद जब से मैं बिजनेस में आया, मैं एजुकेशन के क्षेत्र में जब काम करने लगे, तो उस क्षेत्र में भी काम करते हुए युवाओं को, चाहे वो जिस समय कबड्डी होता था, क्रिकेट होता था, वहाँ के युवाओं को जा कर के मदद करना, गरीब बच्चों के बीच में सामग्री, किताब सामग्री वितरण करना, गरीबों को कंबल, साड़ी, इस तरह का वितरण करना, ये मेरा स्वभाव पहले से था। बाद में जब 2016 में मेरी पत्नी जिला परिषद बनी सीतारापुर से, तो उसके बाद तो और मेरा नेचर बन गया और हमको लगता है कि मेरे माँ पिताजी ने जो मुझे जन्म दिया है समाज के बीच काम करने के लिए, यही वजह है कि मेरी सोच ऐसी है जो हमेशा, चाहे भी बाढ़ का मौका हो या कोई डूब जाता है या किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति अगर मुझे समझ में आती है, तो उसके बीच हम जाने का काम करते हैं। इस बार भी गए थे आप सर? एकदम निश्चित तौर पे गए थे और अभी भी जाने वाले हैं। अभी जो वहाँ बाढ़ का पानी ख़त्म हुआ है, वहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो है गंदगी ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता है। अभी डेंगू जैसे महामारी का प्रकोप बढ़ गया है। अभी मैंने मशीन मंगाया है, अभी पूरे विधानसभा के हर गली में हम जाने का काम करेंगे। सर आप लोग जिस तरीके से गरीबों का मसीहा बन के उन लोगों के पास जाते हैं और कुछ ना कुछ मदद करते हैं, सरकार को इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए? सरकार को काम बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सरकार का उस पर ध्यान नहीं है। वो कागज़ पे सिर्फ काम को गिनाते हैं। अभी आप जाइएगा अनुमंडल में बात करने के लिए, सीओ साहब से बात करने के लिए, वो दिखाएंगे, बोलेंगे कि सरकार ये काम कर रहा है, लेकिन कितना प्रतिशत काम धरातल पे हो रहा है, या तो आप लोग जैसे लोग वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। अभी हम जब गए, फिलहाल अभी आप देखिएगा जो सर्वे का काम हो रहा है, जो बाढ़ पीड़ित हुआ है वास्तविक में हमारे तारापुर विधानसभा के सरगंज प्रखंड के 2 पंचायत में 3 गांव पूर्ण रूपन प्रभावित हुआ है, लेकिन वहाँ पर देखिएगा क्या सिस्टम से जो बाढ़ राहत का जो सरकार की जो सहायता आएगी, उसमें जो वहाँ के पदाधिकारी होगा बिना घूस का एक भी काम नहीं करेंगे। घूस के बिना कोई काम ही नहीं होता है ना? बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सर्वविदित है। आप चल के देखिए, अभी आप जाइए ब्लॉक में, इंदिरा आवास को देना है तो पहले तय करता है कि किसको देना है, वो उसका जो बिचौलिया है उसके माध्यम से। अभी अगर कोई भी तरह का कार्ड बनवाना है, अभी देखिए यूआईडी कार्ड जो दिव्यांगों के लिए बनाने का बात है, वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होगा, लेकिन जब उसको बनाने का बारी आएगा तो उसमें देखिएगा उसको कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम तो प्रत्येक दिन देखते हैं। अभी आपने देखा होगा वंशावली बनाने का काम, मुझे ही ज़रूरत था वंशावली बनाने का काम, तो हम अभी जब 2 दिन पहले गए तो पंचायत सरकार भवन, सरकार की जो एक कहा जाए महत्वपूर्ण सोच है जो प्रत्येक पंचायत में बन के खड़ा है। और जब मैं वहाँ गया 3 बजने में मतलब 5 मिनट बाकी था तो वहाँ ताला लग पड़ा मिला। आपने देखा होगा कभी जो है ना हॉस्पिटल का जो है कई जो है हर पंचायत में जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। मैंने गया, अभी मेरे पास वीडियो है, मैं गया था, मैंने परसों CS से भी बात किया था, रामपुर विषय का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था 3 बजे बंद पाया गया। जब मैंने वहाँ पर CS साहब से बात की तब दोबारा आके सेंटर खुला। तो ये स्थिति है, देखने वाला कहना। अभी पड़भाड़ा में PSC है, हमारे जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत है। वहाँ पर जो जाते हैं हमारे जो कहा जाए गरीब गुरबा जो उपचार के लिए, दवाई लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि पहले आप जो है ना आधार ये मोबाइल लेके आइए, OTP आपका वेरीफाई करेंगे। आप बताइए जिस गरीब को मोबाइल नहीं होगा तो वो कहाँ से OTP वेरीफाई करा पाएंगे और दवा ले पाएंगे। तो ऐसा भी शिकायत मिला है हमको और हम वहाँ जाने का काम करते हैं। तो ये जो है ना सरकारी जो व्यवस्था है, सरकार नो डाउट वो कहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। इससे आपने देखा होगा जो 17 महीने का कार्यकाल था हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, हॉस्पिटल में किस तरह का रौनक ले आए थे। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था जहाँ चकाचौंध व्यवस्था नहीं हुई थी। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जब सरकार में आएगी और हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस राज्य का विकास होगा।
सर आप अगर सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद आपका क्या उद्देश्य है सर? किस प्रकार से आप सिस्टम को देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आप गरीबों के लिए खड़ा उतरेंगे, ये ज़रा बताइएगा। देखिए, हम अगर शायद अगर हमको पहले भी हमने जिला परिषद अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मानते हैं कि हम 3 साल में ही अपने कार्यकाल को खो बैठे। उसका कारण यही था, ईमानदारी पूर्वक काम करना। जब हम ईमानदारी पूर्वक काम करने लगे थे, हर ब्लॉक में जा करके हर प्रशासनिक पदाधिकारी पर हम अपना कमांडिंग शुरू कर दिए थे, तो जो उसका बिचौलिया था, बिचौलिया ने मिलकर हमें वहाँ से हटाने का काम किया। लेकिन अगर दोबारा हमको अगर मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जो प्रखंड कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए हमको जो है ना, उसकी बारी बारी से उसके लिए हम मीटिंग करके उसके पदाधिकारियों के साथ बात करके गरीबों का जो वाजिब वो हक है, चाहे वो राशन की समस्या है, चाहे इंदिरा आवास की समस्या है, चाहे उसके लिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, या किसानों के बीज वितरण की समस्या है, या उसके लिए उर्वरक की समस्या है, तमाम मुद्दों को लेकर चूंकि मैं बारीकी से देख रहा हूं और इन सब बातों पर फोकस करते हुए जब मेरे पास पावर होगा तो उनके बीच में जाकर के उन गरीबों को वाजिब हक दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर का जो सोच है सबसे अलग सोच है, और सर का जो कार्य है अभी से ही सबसे अलग कार्य है। गरीबों के हित में खड़ा होना, गरीबों के हित में हमेशा खड़ा रहना, और गरीबों के लिए ही सर हमेशा काम करते हैं। और जिस प्रकार से सर का कार्य है, आप पहले भी वीडियो में इनके बारे में जानते होंगे या देखे होंगे कि किस प्रकार से हमारे बाढ़ पीड़ित लोगों को सर जाके उनके बीच राशन पानी का वितरण किए, उनको मदद किए। और हमारे सर का पूरा प्रयास है कि लोगों के लिए काम करना, और सर का सोच है सबसे अलग सोच है। लेकिन हम 1-2 बात और कहना चाहेंगे। हमारे सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग कहता है जंगल राज। जंगल राज जो बोलता है यह जंगल राज नहीं था। हमारा जो सरकार, हमारे जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, जो गरीब गुरबा था, जो कि मुख्य पृष्ठ पे नहीं आ पाते थे, उनको लाने के लिए हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया, और आज जो है उसको अपना हक मिला, अधिकार मिला। और अभी जो देखे होंगे, अभी जो है अभी जो स्थिति बना हुआ है, अभी कि ये जंगल राज है। आप देख रहे हैं कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की हत्या नहीं हो रही है। कल ही आपने सुना होगा कि 40 से 45 लोग शराब पी करके मर गए। अब बताइए, शराबबंदी किए हुए हैं और इस पर क्या स्थिति बना हुआ है। ऐसा आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे। कोई ऐसा दिन नहीं है। अपने ही विधानसभा में ले लीजिए, कभी दुकानदारों के जो वैश्य वर्ग के लोग हैं, जो बनिया समाज के लोग हैं, जो उसके दुकान पे जा कर के धमकी दे करके कई लोगों को जा कर के गोली मार करके, आपने देखा होगा कि उसका अभी हम कल ही देख रहे थे, एक यहाँ के बगल के हमारे पड़ोसी गांव में एक बच्चे का 17 वर्ष बच्चे का गोली मार के हत्या जमुआ में। तो ये जो जंगल राज है, इससे बड़ा जंगल राज नहीं था। ये सिर्फ बहकाने के लिए ये लोग जो है ना, अभी का सरकार, चाहे वो जो भी एनडीए की सरकार है, ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कार्य हो रहा है, किसी को गोली मार के हत्या कर दिया जा रहा है। आखिरकार कानून व्यवस्था किस तरीके से हो गया है सर? कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? बहुत ऐसा घटना सुनने में आता है 1-2 दिन में कि किसी न किसी का हत्या हो गया, किसी को गोली मार दिया, किसी को उठा के लेके चल गया। इस तरीके से कार्य हो रहा है सर। आपका कहना है कि अभी जंगल राज चल रहा है? एकदम बिल्कुल। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शासन और प्रशासन पे निश्चित तौर पर अभी की जो सरकार है उसका नियंत्रण बिल्कुल समाप्त हो गया है। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अभी अपने देखा होगा 17 महीने का जो कार्यकाल हुआ, उस कार्यकाल में कितने युवाओं को नौकरी देने का काम किया। आज युवा को अगर बात करिएगा जा करके, आप जैसे युवा को उससे पूछिए कि किसको वोट दीजिएगा, तो कहेंगे हम तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों? आज बेरोजगारी की समस्या है। मैं भी एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज रेलवे की वैकेंसी बंद है। अगर वैकेंसी भी आ रही है तो वो ठेके पर वैकेंसी आ रही है। आज विद्युत विभाग में वैकेंसी खाली है, वहाँ पर सब ठेके पे बहाल किया गया है। आप देखिएगा कि अभी जो मीटर लगाने का काम किया गया है, जो कि जिसको कि हमारे नेता चीटर मीटर कहते हैं, अब इसको लगाने के लिए पैसा ले रहा है। अब उसके लिए क्या है ना, उसके लिए जो हम ठेके पर जो लोग काम कर रहा है उसका भी वाजिब है। क्या करेगा? वो ठेके पर है, उसको भी तो मजदूरी नहीं मिल पा रहा, न्यूनतम मजदूरी। तो ये बहाली बंद है। अगर बहाली होता तो निश्चित तौर पर ये सब पर अंकुश लगता है। यही कारण है कि अभी जो है ना, शासन व्यवस्था पूरी तरह फेल है। सर, एक सवाल और आपसे है कि सर, आपका जिस तरीके से अभी स्वभाव और विचार है इस प्रकार से जनता के लिए, अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, आपको जनता चुन लेती है, उसके बाद आपका जो स्वभाव विचार है जनता के लिए इसी प्रकार से रहेंगे कि फिर आपका नेता की तरह? देखिए, मेरा स्वभाव विचार आज से नहीं,
सब दिन इसी तरह से है। मैं आपको बता दूं, जनता चुन के हमको 2 बार जनता चुन लिया है और अभी भी आप जाके देखिएगा, मेरी पत्नी भले जिला परिषद है, मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूं, लोग मुझे पसंद करते हैं। और इससे पहले भी मैं जिला परिषद चेयरमैन मेरी पत्नी रह चुकी है और उनके साथ पूरे मुंगेर जिला में काम करने का काम किया है। आज भी लोग कहीं ना कहीं मुझसे इम्प्रेसिव है। यही वजह है कि आप जो हमको खोज के आए हैं या आप हमको खोज रहे हैं, निश्चित तौर पर मेरा स्वभाव विचार अच्छा कहीं लग रहा है, लोग चर्चा कर रहा है। चर्चा करने की वजह से ही आज हम इस गली में असरगंज में बैठे हुए थे। आज हमको तो नहीं जान रहे थे कि हम असरगंज में बैठे हुए हैं, लेकिन आप हम मेरे पास खोजते हुए आ गए। तो ये मेरा विचार का ही परिणाम है, मेरा विचार ऐसा ही रहेगा। और अभी की एक ऊंचाई नहीं है, हमको बहुत दूर जाना है, मुझे दिखाई पड़ रहा है हमको कहाँ जाना है। चूँकि मैं इसी तारापुर हटिया में प्याज बेचते थे, बगल के भाटिया में हम सब्जी बेचा करते थे, लेकिन आज हम यहाँ दवाई बेच रहे हैं, बगल में मेरा दुकान भी है और ऐसा ऐसा कई काम कर रहे हैं। शहर का जो स्ट्रगल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके सर यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर को हम एक बात कहना चाहते हैं कि सर, अगर आप जिस तरीके से थोड़ा सा गांव में जाके भ्रमण कीजिएगा ना, तो आपका जो विचार है ना, एक बार आपका अगर लोग दीवाना हो जाएगा ना, फिर आपको भूलेंगे नहीं। जिस तरीके से आपका स्वभाव और विचार, देखिए मैं आपको बता दूं स्पष्ट, यहाँ कोई राजनीतिक बातें नहीं। हम 3 प्रखंड में तो हम घूमते ही रहते हैं, सभी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। कुछ है हमारे आपके खड़गपुर में कुछ एरिया है जो आपका समदा साइड का एरिया है, उस सब एरिया में थोड़ा सा हम कम घूमे हैं, और कुछ एरिया है जो संग्रामपुर का कम घूमे हैं। और अभी हमारे पास टाइम है और आप जैसा आमंत्रण हमको दे रहे हैं, हमें पहले से मेरा प्लानिंग बन चुका है, हम डोर टू डोर जाने वाले हैं और लोग हमको बुला भी रहे हैं। जरूर सर, तो हम निश्चित तौर पे जाएंगे, लोग बुला भी रहे हैं, हम जाएंगे। और ये घोषणा करके खाली नहीं जाएंगे कि हम घोषणा कर दिए हम जा रहे हैं, हम जाएंगे तो वास्तविक रूप में जाएंगे। और मेरा यही काम ही बचा हुआ है। माँ पिताजी को मैंने कह दिया है, जितना करना था मैं आपको करके दे दिया, अब हमको समाज के लिए करना। मैं समाज का बेटा हूँ, समाज के लिए काम करेंगे और हम जा रहे हैं, बहुत जल्द जा रहे हैं और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे उसी गाँव उसी समाज में। तो देखिए हमारे साथ जितेंद्र कुशवाहा जी का बात और विचार किस प्रकार से है, और जिस तरीके से ये सर हम बोले आप सबको कि हमारा जो स्वभाव है इसी प्रकार से रहेगा। मेरा जो स्वभाव है बचपन से इस प्रकार से, गरीबों के लिए हम बचपन से मदद करते आ रहे हैं गरीबों को, और आगे चल के इससे भी ज़्यादा गरीबों को मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र प्रकाश सिंह। आपका घर कहाँ हुआ? चटमाडी। चटमाडी। आप तारापुर विधानसभा में आते हैं? नहीं, मैं सुल्तानगंज विधानसभा में आता हूँ। निकट ही है इस जगह से 3 किलोमीटर। जितेंद्र कुशवाहा जी जो है, ये आपके कोई रिलेटिव से हैं क्या? जी नहीं, रिलेटिव नहीं है। 1 साल से मैं यहाँ व्यवसाय से जुड़ा हूँ। इनके साथ लगभग 1 सवा साल से इनसे बराबर संपर्क में हैं और देख रहे हैं इनके स्वभाव को, विचार को, काम को। मुझे बहुत अच्छा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र कुशवाहा सर थे, जो तारापुर विधानसभा से इस बार विधायक के प्रतिनिधि रहने वाले हैं, और सर का बहुत ही अच्छा मेहनत चल रहा है अभी से ही। और आप लोग का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर तारापुर विधानसभा से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।